औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा। मैं एक बात कहते हुए आगे चलूं कि जब भी हम शहर में वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रचार में जाते हैं, हमें कई किस्म के लोग मिलते हैं, पत्रकार मिलते हैं, सियासी समझ रखने वाले लोग मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई वंचित बहुजन आघाड़ी की तो खाता खुल चुका है, और वो कहते हैं कि 7 नंबर के 4 जीत चुके हैं। मैं आप 4 लोगों को, वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार जो 4 हैं यहाँ पर 7 नंबर के, वो लोग खुद कह रहे हैं कि 4 के 4 आ गए। वो किसके लिए कह रहे हैं? उनके पीछे ऐसी कौन सी ताकत है जो लोग कहते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी के 7 नंबर में जो 4 उम्मीदवार हैं वो चारों जीत गए? तो उनके पीछे जो ताकत है, मैं वो उन जरखरीद गुलामों से भी कहना चाहता हूं। तो उनके पीछे अगर कोई ताकत है तो उनके पीछे बैठे हुई हमारी माओ बहनों की ताकत है, हमारे नौजवानों की ताकत है, हमारे बूढ़े बुजुर्गों का साथ है, हमारे छोटे भाइयों की मोहब्बत और शफकत है। इसी की बुनियाद पर वो जीत रहे हैं इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में। बाबा साहेब अंबेडकर के पोते आदरणीय बाड़ा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने 2019 में वंचित बहुजन आघाड़ी का निर्माण किया। 2019 में जब वंचित बहुजन आघाड़ी को बनाया गया, वंचित बहुजन आघाड़ी को बनाने के पीछे का मकसद क्या है? वंचित बहुजन आघाड़ी को इसके लिए बनाया गया कि भारत के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जितने भी छोटी मोटी जातियां हैं जिन पर जुल्म होता है, जिन पर शोषण किया जाता है, जिनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है, ऐसे तमाम पिछड़ी 12 प्रगट जातियों को, मुसलमानों को साथ लेकर एक वज्रमुठ की जाए, एक ताकत बनाई जाए। यह फॉर्मूला आदरणीय बाड़ा साहेब अंबेडकर ने वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से बनाया है। और जब आदरणीय बाड़ा साहेब अंबेडकर ने वंचित बहुजन आघाड़ी का निर्माण किया, 2019 में पहला चुनाव, तो मैं यहां के अरे गैर नथु खैरुओं को, जिनको वो अपना पप्पा कहते हैं, उनसे मैं बात कहना चाह रहा हूं। जब 2019 में वंचित बहुजन आघाड़ी का निर्माण हुआ, वंचित बहुजन आघाड़ी ने पहला चुनाव 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो इनका जो पप्पा है, इनका जो आखा है, जो संघीवादी अशोक चौहान है, उसके कपड़े फाड़ने का काम किसने किए? उसको हराने का काम किसने किए? उसको घर पे बिठाने का काम किसने किए? तो यही लोगों ने किए। बाड़ा साहेब अंबेडकर ने बनाई हुई वंचित बहुजन आघाड़ी ने, जो ये कहते हैं कि अशोक चौहान यहां की 7/12 अपने नाम पर लिए घूमता है, ये अरे गैर नथु खैरुओं से कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पप्पा को भी 2019 में आते बराबर एक ही लात में फकाट कर दिए, एक फाइट में झकास फकाट क्या क्या है सब कर दिए। वो हमारे सामने नहीं टिक सका। जब हमारी वंचित नहीं थी तब तुम्हारा पप्पा हमारे सामने नहीं टिक सका। तुम किस खेत की मूली हो बे चिलगू से? ये चिलगू से वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम पर बात करेंगे। ताकत है तुम्हारी कुव्वत। सुजात अंबेडकर साहब को जानते हो? अगर नहीं जानते तो जाओ तुम्हारी शिवाजी नगर की चौखट में पूछो तुम्हारे आका अशोक चौहान से, सुजात अंबेडकर कौन है? सुजात अंबेडकर महाराष्ट्र की राजनीति का वो उभरता हुआ सितारा है, वो उभरता हुआ सितारा है सुजात अंबेडकर, जिसने सिर्फ एक स्टूडेंट जो औरंगाबाद में एक यूनिवर्सिटी के सामने आरएसएस के चमचे जो शिक्षा के मंदिर के सामने रजिस्ट्रेशन करने का काम, जात और धर्म का काम कर रहे थे, उसने मकासरे ने उनसे पूछा कि यहां पर शिक्षा का मंदिर है, तुम्हारे धर्म की ये कागज ले जाकर मंदिर में बैठो, यहां पर कोई काम नहीं किया जाएगा। ऐसे हमारे साथी ने जब उससे पूछा तो वहां के संघियों ने उसी के ऊपर कार्रवाई करने का काम किया, उसी के ऊपर गुनाह दाखिल करने का काम किया। तो सुजात अंबेडकर साहब ने और बाड़ा साहब अंबेडकर ने क्या किया? तो ये जिनकी धूल चाटते हैं, जिनकी ये धूल चाटते हैं, जिनके ये कपड़े पहनते हैं, जिनकी वो क़यादत में चलते हैं, जो नागपुर के रेशम बाग में रहे, वहां के चमचे ये शिवाजी नगर में बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ सुजात अंबेडकर साहब ने औरंगाबाद के आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाकर जो धमाका किया,
उनसे पूछो, वो है सुजात अंबेडकर। पुलिस की छावनी लगी हुई थी। वंचित के नाथ को मत आओ बेटे, वंचित के नाथ को मत आओ। वंचित सिर्फ एससी समाज की नहीं, वंचित तमाम पिछड़े घटकों की है। और वंचित गरीबी से कमाने वाले, मेहनत से कमाने वाले, हक और हलाल का खाने वाले लोगों की जमात का नाम वंचित है। दो टुकड़ों पे पलने वाले, कब्बशी की आड़ में छुप के आने वालों का नाम वंचित नहीं, वंचित शेरों वाली दहाड़ने वाली जमात का नाम वंचित है। हमारे साथ पंगा मत लो। मैं आपको एक वीडियो क्लिप सुनाता हूं जो इनका पप्पा खुद बोल रहा। ये क्या बोल रहे हैं आपके सामने आकर कि भाई हम अब तो अपक्ष लड़ रहे और अपक्ष में तो कुछ भी नहीं होता। तो ये जो इनका अशोक चव्हाण पप्पा है ना, उसकी बात को सुनो। नगरपालिका या भाजपच्या 13 पैकी 3 नगरपालिका या भाजपच्या चिन्हावर आल्या आहेत आणि त्याचबरोबर आमच्याकडे 2 नगर परिषदा या सहयोगी, जसं आमचे संतोष कुलकर्णी या ठिकाणी नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत। त्यांनी सांगितलं होतं की आम्हाला भाजपच्या चिन्हावर नाही पण स्थानिक परिस्थितीप्रमाणे आम्ही अपक्ष लढणार आहोत। आम्ही सहयोगी सदस्य राहण्याची आमची भूमिका आहे। त्याच पद्धतीने निवडून आले, बहुमत त्यांचं आहे आणि किती जागा आपल्याला 14 17 पैकी 21 पैकी 14 जागा त्यांच्या आलेल्या आहेत। नगराध्यक्ष पद पण त्यांचं आहे। त्याचबरोबर धर्माबाद सुद्धा नगरपालिका ही शंकर बोलंबवाड आणि त्यांचे सहकारी निवडून आलेले आहेत आणि यांचं सुद्धा भाजपकडेच येण्याची सहयोगी सदस्य होण्याची मानसिकता। आज 5 नगरपालिका या भाजप आणि मित्र पक्षांच्या मिळून सहयोगी सदस्य म्हणून आणण्याची त्याची तयारी आहे। मोठे यश चांगलंच आहे। त्यामुळे जिल्ह्यामध्ये साधारण 100च्या आसपास नगरसेवक हे भाजपचे आहेत। सुन लिए क्या बोल रहे हैं अशोक चौहान। धर्माबाद में और बिलोली में ये जो मराठवाड़ा जनहित पार्टी चुन के आई है, वो स्थानिक परिस्थिति को देखते हुए हम बीजेपी के चिन्ह पर, कमल के निशान पर चुनकर नहीं आ सकते थे। इसके लिए हम कब्बशी का सहारा लेंगे, मराठवाड़ा जनहित पार्टी का सहारा लेकर चुन के आए और बीजेपी के गोद में जाकर बैठे। और ये लोग कह रहे हैं आकर कि हम अपक्ष से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर ईमानदारी है, तुम्हारे बाप ने तुमको ईमानदारी का लुक़मा खिलाया है, तो आओ हमारे स्टेज पर आकर यहां पर कबूल करो कि चुन के आने के बाद, चुन के तो नहीं आ सकते। मैं इसलिए जोर से आवाज में बात कर रहा हूं कि यहां पर रहने वाले मेरे मुसलमान भाइयों, तुम्हारे भी कानों में मेरी आवाज पड़नी चाहिए, तुम्हारे भी कानों में मेरी रकात पड़नी चाहिए कि यहां वंचित बहुजन आघाड़ी के मोहम्मद कासिम ने ओपन चैलेंज किया है। वो जो कहते हैं कि हम अशोक चौहान के नहीं है। अगर तुम्हारी मां ने तुमको दूध पिलाया, तुम तुम्हारे सगे मां के जने हो, तो आओ वंचित के स्टेज पर आकर बताओ कि तुम किसके पैसे पर इलेक्शन लड़ रहे हो, किसकी निशानी पर इलेक्शन लड़ रहे हो। कौन है वो मराठवाड़ा जनहित पार्टी, कौन सा वो अपक्ष पैनल है जिसके निशान पर तुम चुनाव लड़ रहे हो। वंचित को धोखा देने की कोशिश मत करो। वंचित के पट्टे में आओगे तो धोखे नहीं, फटके खाओगे। वंचित सादी सूदी जमात नहीं है, वंचित हक और हलाल का खाने वालों की जमात है। यहां पर वोट वंचित का जब पड़ता है तो खटाखट जहां पर वंचित के निशान पर इलेक्शन में चुनाव पर बटन दबता है। यहां पर 2 पैसे लेकर बिकने वालों का चुनाव नहीं है, यहां पर तुमको सुलाने का चुनाव है, तुम्हारी जिंदा लाश को गाड़ने का चुनाव है। और तुम्हारी जिंदा लाश को हम वहां के अशोक चौहान के शिवाजी नगर के घर के पास गाड़ेंगे। हमारे साथ मत आओ। हम बहुत आराम से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम चुनावी मुद्दों पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हम मूलभूत सुविधाओं के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जो हमारे साथ में सियासी गंदा खेल खेला जाता है, हमारी बस्तियों की नालियां साफ नहीं होती, हमारे बस्तियों के रोड नहीं बनाए जाते, हमारे बस्तियों में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी का इंतजाम नहीं किया जाता, हमारे बस्तियों में नौजवानों के हाथों को कारोबार नहीं मिलता, हमारी बस्तियों में लोगों को देखकर उनके साथ नाइंसाफी की जाती है। उसके लिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम अपनी क़यादत को खुद खड़ी करना चाहते हैं। हम किसी के शिवाजी नगर के दरो दीवार पर जाना नहीं चाहते। हम हमारे बीच से राहुल सोनसले भाव को देखो, हमारे आपके बीच में दिन रात काम करने वाला नेता, हमारे जानी भाई आपके बीच में 24/7 अवेलेबल रहने वाले नेता, हमारे नेता प्रशांत दादा इंगोले, उनको देखिए, वंचित के लिए पूरे महाराष्ट्र भर में दिन से लेकर रात तक
कांग्रेस और वंचित की आघाड़ी बनाने को लिए खून पसीना एक करने वाले ऐसे हमारे प्रशांत दादा और एक हमारा नौजवान साथी कुलदीप, वो तो बैनर वाला, जब चुनाव लग रहे थे तो वो हर किसी से कहता था वंचित का एक लीडर ऐसा आएगा जो दूसरों के बैनर लगाता था, बना बैनर लगाते लगाते बैनर वाला लीडर बन जाएगा। ये वंचित है। तुम्हारे पास पैसों का टोकरा लेकर तुम बैठे होगे, लेकिन वंचित के पास में तुम्हारी तरह पैसों का खोके और बोके वाले नहीं है। तो वंचित के पास में ईमान वाले जमीर वाले लोग हैं और वंचित में कुलदीप के जैसे नेता को, कार्यकर्ता को नेता बनाने का दम है। तुमको जाना पड़ता है साहब की चौखट पे, लेटांगन करना पड़ता है और यहां पर आदेश होता है कि एक कार्यकर्ता को अपना नेता बनाना है तो कुलदीप को भी मैदान में उतारा जाता है। नौजवानों की अगुवाई की जा रही है वंचित के माध्यम से, नौजवानों को मैदान में उतारा जा रहा है। इसके लिए उतारा जा रहा है कि आने वाले वक्त में वंचित के साथ में, वंचित समाज के साथ में, पिछड़ों के साथ में, मुसलमानों के साथ में कोई भी भेदभाव होगा तो वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत से आपके साथ में खड़ी रहेगी। मेरे मुसलमान भाइयों, दो जुमले तुमसे कहकर अपनी जगह लूंगा। आपको याद होगा जब आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर पूरे महाराष्ट्र भर में सियासत की जा रही थी और उनको कहा जा रहा था कि ये देश के नहीं हैं, तो यही हमारे नेता आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब औरंगाबाद में गए, उनकी मजार पर चादर चढ़ाई और क्या कहा उन्होंने, तो औरंगाबाद का 52 साल का यहां पे इतिहास है, उसको तुम मिटा सकते हो तो मुझे बताओ। तुम्हारी आवाज अगर कोई बन रहा है मुसलमान भाइयों तो आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब हैं। तुम्हारे लिए जब टीपू सुल्तान के नाम के स्टेटस लगाने पर नौजवान मुसलमान बच्चों के ऊपर कार्रवाई की जा रही थी, कोई नहीं आया, मां का लाल सिर्फ आए तो हमारे नेता आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब आए और उन्होंने आपके साथ खड़े रहे। जब मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात होती है तो कोई आओ या ना आओ, लेकिन हमारे नेता आदरणीय पाड़ा साहेब अंबेडकर आपके लिए रास्ते पर आने वाले हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, जब भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती की बात होती है तो सबसे पहले कोई आती है तो वंचित आती है। वंचितों को भी ये मालूम है अगर दो समाज आपस में इत्तेहाद कर लेंगे तो ये देश का चेहरा मोहरा बगड़ देंगे और संघियों की मौत, संघियों की खाकी चड्डी को फाड़कर अगर कोई जीत सकता है तो यहां का दलित और मुसलमान और पिछड़ा वर्ग ही जीत सकता है। इसी के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी का निर्माण हुआ है और वंचित बहुजन आघाड़ी को आपको मजबूत बनाना है। आने वाले 15 तारीख को सिर्फ और सिर्फ 4 निशान आपके पास रहेंगे। गैस सिलेंडर, हमारे एक साथी ने अभी आपके सामने समझा दिया कि हमारे 4 निशान हैं, आपने बोल दिया हमारे 4 निशान हैं और 4 के 4 निशान आपको गैस सिलेंडर के हैं, उन्हीं के ऊपर अपना कीमती वोट देना है। चारों उम्मीदवारों को चुनाकर अक्सरियत से देना है। मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म कर दूंगा, वो अपने हक में जो इतनी सफाई देता है वो मतलब कौन समझ रहे हो? छुपे हुए जो सामने से नहीं आ सकते, छुप छुपा के आ रहे हैं, अरे गैरे नथु खैरे। वो जो अपने हक में इतनी सफाई देता है, वो जो अपने हक में इतनी सफाई देता है, उसे कहो कि हमें सब दिखाई देता है, उसे कहो कि हमें सब दिखाई देता है। शिवाजी नगर में जाने वाले भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के हरदिल अजीज उम्मीदवार प्रशांत दादा इंगोले आ चुके हैं, हमारे नेता अविनाश जी भोसीकर आ चुके हैं। उनका स्टेज पर यहाँ पर दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। मैं आपसे एक नारे के साथ में विदा लेता हूँ, जय 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 भीम। जरा जोर से बोलो, शिवाजी नगर तक भी आवाज को पहुंचाना है। अरे जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम, नारे तकबीर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।